करते हैं। ये क्रियाविधि है पाठ 7 रक्षाबंधन से, पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 पर गणित मेला कक्षा 3 से प्रश्न है। एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ये दिखाया गया है, चित्र बना हुआ है किताब में। बताइए 5 मकड़ियों के कितने पैर होंगे, 10 मकड़ियों के कितने पैर होंगे, 15 मकड़ियों के कितने पैर होंगे और 23 मकड़ियों के कितने पैर होंगे। अभी हमने सीख लिया है कि हम जितनी बार करके, तो हमने जोड़ विधि सीखे हैं, जोड़ विधि द्वारा हम गुणा के कंसेप्ट को सीखे गए हैं। अब 5 मकड़ियों के कितने पैर होंगे, एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, 8। तो 5 मकड़ियों के कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 8, 5 बार 8 कितना होगा, 5 बार 8 हमें पता चल जाएगा। एक मकड़ी के 8 पैर हैं, 5 मकड़ियों के हमें बताना है, तो 5 बार 8, 5 मकड़ियां लेंगे, 8 पैर लगाएंगे, बन जाएगा। तो यानी कि 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा, कितने पैर हो जाएंगे हमारे, जब 8 पंजे 40 या 5 बार 8, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 पैर। 10 के कितने हो जाएंगे, 10 गुणा 8 80 हो जाएगा। 15 के कितने हो जाएंगे, 15 गुणा 8 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4 और 8 ही 8, 8 और 4 12, 120। ठीक है, 120 पैर हो जाएंगे। 23 मकड़ियों के कितने होंगे, 23 गुणा 8 गुणा लगाएंगे, पूछा है, एक का दिया है और जितनों का पूछते हैं गुणा लगा देंगे, उतनी बार वो संख्या आ जाती है, या तो उसको जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने की विधि हम सीख गए हैं। अब धीरे धीरे हम गुणा की तरफ बढ़ेंगे। तो 8 दिया कितने हो गए, 24। ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 184 पैर होंगे। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। दूसरा है, मकड़ियों के एक समूह के 32 पैर हैं। समूह में कितनी मकड़ियां होंगी, अब 32 पैर दे दिए हैं। कितने पैर दिए हैं हमें, 32 पैर, 32 दिए गए हैं, और हमें पता है कि एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो 32 पैर दिए हैं और हमें बताना है कि कितनी मकड़ियां हैं। तो हम मकड़ियों की संख्या निकालेंगे, कितनी मकड़ियां हैं, 32 पैर दिए गए हैं, 8 है, तो इस तरह से हमें इसकी भाग विधि करनी पड़ेगी। और एक हमने सीखा है घटाओ विधि, 32 है, 32 पैर दिए गए हैं, एक मकड़ी 8 पैर, घटा देंगे, 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4 और 2 24 हो गए। 2 दूसरी मकड़ी, 2 मकड़ियों में, तो फिर हम 8 करेंगे, एक मकड़ी फिर ले लेते हैं दोबारा से, कितना हो जाएगा, 14, और 14 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 14, कितने बचे, ये हो गया हमारा 14 और 6 और 1, 16 बच गया। फिर एक मकड़ी आई, अब हमें 8 पैर निकालने हैं। ये हमारी घटाओ विधि होती है। जब हम भाग करते हैं हमें कितना निकालना है, तो घटाओ विधि द्वारा हम कैसे करते हैं, तो जितना हमें दिए गए हैं उतना हम घटाते चले जाते हैं। अब 8 बचेंगे, फिर एक मकड़ी आएगी, फिर एक मकड़ी निकाल लेते हैं, फिर 8 हो जाएंगे, हमारा लास्ट में शून्य आ जाता है। तो ये हमारा एक तरीका होता है। तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, 32 को 8 से करेंगे। अब हमें कितनी मकड़ी मिली, 1 2 3 4, 8 8 हमने पैर गिन लिए, हमारी 4 मकड़ी आई, तो इसका उत्तर हमारा हो गया 4। ठीक है, और यदि हम 32 को 8 से भाग देते हैं इस तरह से, तो 8 का पहाड़ा हम 32 पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहाड़े आ गए हैं, तो 8 का पहाड़ा 32 पे हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 32 से ज्यादा ना हो जाए। तो जब हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो कितनी बार आएगा हमारा, 8 चौक 32। अब हमारा ये आ गया, ये तो हमें मिल गया है। अब हम लिखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर लिखेंगे हम क्या, समूह में कितनी मकड़ियां होंगी, 4 मकड़ियां होंगी। 32 पैर हैं एक मकड़ी के,
कितने होते हैं, 8 पैर होते हैं। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमें घटाओ विधि द्वारा बताएंगे और यहाँ हम इसको 5 बार जोड़ सकते हैं। 5 बार 8 आ जाएगा, तो 5 बार 8, तो 8 को हम 5 बार इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से करके, तो हमारा 40 आ जाता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। गुणा को क्या होते हैं, जोड़ते हैं बार बार, और घटाओं में क्या करते हैं हम, भाग में क्या करते हैं, घटाते रहते हैं बार बार। ये क्लियर हो गया है, हमारे पहाड़े भी हमें आ गए हैं। धीरे धीरे बच्चों को इस तरह से हम सिखाते हैं, अपनी अपनी कॉपियों में सब करेंगे। गणित मेला से है ये। ठीक है, क्लियर हो गया।